ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, होली की शुरुआत मान्यता और परंपराओं के हिसाब से सतयुग में ही हो गई थी। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें 10 प्रमुख हैं। और उन 10 प्रमुख अवतार में भगवान विष्णु ने जो 3 प्रमुख अवतार लिया, रामा अवतार, कृष्णा अवतार और वराह और नरसिंह अवतार, तो इसमें सतयुग से ही समझिए कि ये कथा प्रारंभ हुई कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये जय विजय जो दोनों भगवान के द्वारपाल थे, यहीं बने थे। और इन्हीं को मारने के लिए भगवान ने वराह और नरसिंह रूप धारण किया था। और उसी के बाद से ये होली भक्त प्रहलाद के विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाने लगी। तो आइए हम सब लोग होली का नाम होली क्यों पड़ा, क्या हिरण्याकश्यप की बहन होलिका या भक्त प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका था, इसके चलते इसका नाम होली पड़ा, या कुछ और कारण है। तो भक्त प्रहलाद का जीवन चरित्र, भक्त प्रहलाद का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जो है, ये अनुकरणीय है सभी साधक के लिए, सभी भक्त के लिए। और कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, कोई भी अगर अटूट विश्वास का वार्ता क्रम हो, तो उसमें भक्त प्रहलाद का अगर नाम न आवे तो समझिए वो अधूरा सा लगता है। तो आज होली का बिहान है, जो प्रत्येक वर्ष होली आती है उसका बिहान दिवस है। इसे बिहार में बसियौरा होली भी बोलते हैं। तो मैं 3-4 दिन से होली पर ही विश्लेषण कर रहा था। तो लेकिन जो प्रमुख होली की शुरुआत जहाँ से हुई, उस पर विश्लेषण बाकी था। भक्त प्रहलाद की कथा पर तो हमने सोचा कि जैसा बताया भी था कि हम लास्ट दिन होली जो मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, किसके कारण ये होली हम सब लोग मनाना प्रारंभ कर दिए, और होली जो भक्त प्रहलाद की होली है वो पूरे मानव जाति को क्या सीख देती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, कथा सर्वविदित है। हम सब लोग जितने भी सनातन धर्मी हैं, या इतिहास प्रेमी हैं, या बुकों को पढ़ने वाले लोग हैं, या संतों को सुनने वाले लोग हैं, वो सब लोग इन कथाओं से परिचित ही हैं। उन्हें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसी बहाने कम से कम इतना देर भगवान की चर्चा हमने किया और आपने उसका श्रवण किया, और जो मूल बातें होती हैं वो समझ करके हमें और आपके जीवन में बेहतर ढंग से उसको लाना चाहिए, चलना चाहिए।
तो इसलिए हमेशा कुछ न कुछ भगवत चर्चा करते रहना चाहिए। किसी भी तरह से अपना मन या तो चर्चा में या तो श्रवण करने में लगा रहता है, तो यह भी एक भजन ही है। और हर सत्संगों से, हर संतों से, हर कथावाचकों से कुछ न कुछ साधक जो होते हैं वो गुण ही लेते हैं। तो इसलिए सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, अजिमि सज्जन सद्गुण पहियावा। तो भक्त की, प्रहलाद की जो होली है अद्भुत है। और कहा जाए तो कहीं न कहीं से होली के जन्मदाता जो ये पर्व मनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो युवा पीढ़ी है कि होली आप क्यों मनाते हैं, होली का पर्व कब से मनाया जाने लगा, तो आप उन्हें बताइए कि हमारे सनातन संस्कृति में एक महान भक्त हुए थे प्रहलाद, और उनका एक दुश्मन था जो कोई और नहीं था, उनका पिता ही था। उन्हें भक्ति पथ से हटाना चाह रहा था, अपने कर्तव्य पथ से हटाना चाह रहा था, मनुष्य योनि का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकाना चाह रहा था, और उनको आस्तिक से नास्तिक बनाना चाह रहा था। लेकिन भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास एक दिन ऐसा रंग लाया कि उसके सारे प्रयत्न फेल हो गए और हमारे भक्त प्रहलाद की विजय हुई। और इसीलिए हम सब लोग होली मनाते हैं। ये रंग पर्वों का त्यौहार, रंग गुलाल का त्यौहार मनाते हैं कि ये भक्त का विजय हुई थी, इसलिए। तो ये उसका उत्तर है। लेकिन अब मनाने का जो तरीका है थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति ने अपना जड़ बना लिया है। वो मनाने का तरीका लोग गलत करते चले गए, भोगवादी के तरफ हो गए, जो कि इसका बिल्कुल मनाने का तरीका भक्तिवादी होना चाहिए, आध्यात्मवादी होना चाहिए। तो वो तरीका कहीं न कहीं से हमें सबको मिल करके समाज को जगा करके और बदलना है, और भक्त प्रहलाद की तरह हम सबको होली खेलना है। और कोई भी पर्व त्यौहार जैसे आते हैं हम बताते ही हैं और आगे बताते ही रहेंगे, तो सबका एक एजुकेशनल कारण है। तो भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास क्या है उस पर हम लोग चर्चा करें। हिरण्याकश्यप तपस्या जब करने चला गया था, सब लोग जानते हैं, तो देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया, आज की भाषा में उसको चुरा लिया। तो किसी तरह बेचारी वो मुक्त होकर के नारद जैसे ऋषि के पास, संत के पास पहुंची, और नारद जी ने अपनी कुटिया में मातृवत भाव से उसे रखा। और संत आश्रम में जब भी कोई जाता है तो वहाँ भगवान की चर्चा ही होती है। देखिए शिशु कैसे ही गर्भ से अच्छे संस्कार पाने लगते हैं। आजकल की जो माताएं हैं या आजकल के जो लोग हैं, इन कथाओं से एक सीख और भी ले सकते हैं कि गर्भावस्था से ही माताओं को चाहिए कि भक्तिमय वातावरण में या लड़ाई झगड़ा के वातावरण में न, बल्कि सौहार्द और प्रेम पूर्ण वातावरण में गर्भावस्था में आप रहिए, और गर्भावस्था में अच्छा आहार हो, आपका अच्छा विचार हो और अच्छा कानों से आप सुनिए, तो शिशु पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। शिशु जो आपका जन्मेगा वह बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा और अच्छा विचारधारा का होगा, माता पिता का सेवा करने वाला होगा, अपनी संस्कृति धरोहर की रक्षा करने वाला होगा, और चाहे वो जिस क्षेत्र में जाएगा बहुत अच्छा बनेगा। तो हर कहानी से कहीं न कहीं आप प्रेरणा लेते हैं। और हमारे इतिहास में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो बचपन में पेट में ही बच्चे थे और उसको सीख करके आगे बढ़े। जैसे अभिमन्यु का ले लीजिए, सुखदेव महाराज का ले लीजिए, और उसी तरह यहाँ प्रहलाद का भी है कि बचपन से ही नारद जी की भक्ति का जो उपदेश उनको चढ़ा, क्योंकि गर्भावस्था में ही उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि संसार नश्वर है, एक परमात्मा, एक विष्णु
विश्वाणु सब विष्णु जो विश्व को संचालित कर रहा है, जो विश्व में समान रूप से कण कण ईश्वर अंश जीव अविनाशी कण कण में विराजमान है, उसी से ये सृष्टि चल रही है। इन तमाम कथाओं का और तमाम उपदेशों का असर भक्त प्रहलाद पर पड़ा। और फिर कयाधु जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके आया तो कयाधु अपने घर आई। हिरण्याकश्यप जैसे ही तपस्या पूर्ण किया तो देखिए, तपस्या राक्षस भी करते थे और तपस्या साधक भी करते थे, लेकिन राक्षस लोग, जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं, वो तपस्या पुण्य पुरुषार्थ अर्जित जब करेंगे तो उनका एक भाव होगा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। और जो भक्त टाइप के लोग होते हैं वो अगर तपस्या करके भगवान को पाते हैं तो वो भगवान से क्या मांगते हैं कि प्रभु हमको भक्ति दीजिए, अपने शरण में वास दीजिए, आपके चरण में मेरा प्रेम बना रहे। जैसे विभीषण और रावण ने सोचा कि मैं अमरता का वरदान मांगूं, और लेकिन विभीषण ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। तो जो निगेटिव पॉइंट के लोग हैं वो भी कहीं न कहीं से पुण्य पुरुषार्थ भक्ति सेवा तपस्या करते हैं, लेकिन बदले में भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन वो क्षणिक वस्तु मांग लेते हैं जो भोगने में आ जाती है और नष्ट हो जाती है। वो विधि पूर्वक चलते हैं, इसलिए वो ऐसा मांगते हैं। और जो विधि पूर्वक भक्त चलते हैं वो हमेशा भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। तो ऐसे भक्त अमर हो गए। और जिन्होंने सोचा कि हम केवल भगवान से अमरता मांग लें तो उनकी मृत्यु भी निश्चित हो गई और उनका तपस्या भी खंडित हो गया। तो हिरण्याकश्यप जब तपस्या किया तो भगवान खुश हुए, तो उसने कहा कि हमें आप अमर होने का वरदान दीजिए, मैं कभी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मेरी सृष्टि में अभी तक तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अमर है, और भगवान की सृष्टि में मैं हूँ, इसलिए भगवान ही इस संसार में परमात्मा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और कुछ इसके बदले में मांग लो। तो उसने सोचा कि बुद्धि लगाऊं, तपस्वी था ही, तपस्या किया था, राजा भी था, बुद्धि तो थी ही उसके पास। तो वो ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी ठीक है, अगर आप ये वरदान हमें नहीं दे सकते तो आप ये तो दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। तो उसने कहा कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश पर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न इंसान से मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। जितना भी उसका दिमाग काम किया वो मांगता गया ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी सब में एव मस्तु करते चले गए। क्योंकि कितनों करबू बहाना गुरिया ससुरे जाए के पड़ी। जब ये ब्रह्मा जी जो वरदान दे रहे हैं ये खुद नश्वर हैं। गीता में भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा अर्जुन, जो मेरी शरण में है वही अमर है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और ब्रह्मा भी और ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि भी, ये सब नश्वर है, सब मरण धर्मा है, बार बार जन्मने वाला और बार बार मरने वाला है। आपने मानस का एक प्रसंग बड़े ध्यान पूर्वक देखा होगा, रामानंद जी सागर ने जो बनाया, कि भगवान के मुख में काकभुसुंडी महाराज जाते हैं और करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों धरती देखते हैं, लेकिन राम न देखोवान। मतलब सृष्टि में राम दूसरा नहीं है, परमात्मा दूसरा नहीं है, परमात्मा एक है। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई जाओ, सब में ठीक है। ब्रह्मा जी जान रहे थे कि तुम कुछ भी कर लोगे, अब मरना तो तुम्हें है ही, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा उद्धार भी उसी में होगा, क्योंकि भगवान आएंगे और मारेंगे। और भगवान ने ऐसा वचन भी दे रखा है, ऋषियों के जो
हमारे श्राप थे, सनक सनंदन सनत सनत कुमार ने जो श्राप दिया था जय और विजय को, तो फिर आगे क्या होता है कि वो संतुष्ट हो जाता है और एकदम निश्चिंत हो जाता है और पूरा अपने राज्य में कहता है कि अब दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। देखिए, आदमी मृत्यु से ही डरता है, और जब देखा कि मैं अमर हो गया, अब तो मैं किसी विधि से मरूंगा नहीं, तो वो देखा कि अब मेरी पूजा होनी चाहिए, लोग मुझे भगवान माने, तो डंका पिटवा दिया कि मैं यहाँ का भगवान हूँ और जो भी तुम लोगों को चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगा और पूजा मेरी करो। आज से विष्णु की पूजा, परमात्मा की पूजा, भगवान की पूजा नहीं होगी। तो इस संसार में तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कहीं भी हम लोग अपनी श्रद्धा आस्था निवेदित करते हैं तो परमात्मा को ही समझ करके। लेकिन जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही ये हो रहा है। और जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। तो बहुत से लोग सोचते हैं जब सब भगवान की ही मर्जी से हो रहा है तो मैं पाप भी कर रहा हूँ या पुण्य कोई कर रहा है तो ये तो भगवान की ही मर्जी से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति पाप करता है और जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो ये सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, उसकी ऐसी भावना होती है, उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान होता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसके द्वारा कोई भी कार्य संसार में होता है तो ये वो नहीं सोचता, ये सोचता है कि नारायण हमसे करवा रहे हैं। उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है। फर्क इतना ही है। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक तरफ मैं सब कुछ करता हूँ, एक तरफ कहते हैं कुछ मैं नहीं करता। तो जब अपने आप को हम भगवान के ऊपर फेंक करके चलते हैं तो हमारे जो भी कर्म हैं वो अशुभ तो भगवान होने ही नहीं देंगे, जो भी शुभ कर्म हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से होगा। लेकिन जब तक कर्तृत्वाभिमान बना है, मैं करता हूँ, मैं तपस्या किया, मैं अमर हो जाऊँगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, हिरण्याकश्यप की जब तक भावना है तब तक भगवान उसके लिए कुछ नहीं करते। अब देखिए संजोग ऐसा बनता है कि भगवान खुद ही उसके गर्भ में अपना एक आभा, एक प्रकाश दे करके आते हैं और उस छोटे से बालक को ये नाना तरह का, वो गांव वाले, राज्य वाले तो इसकी बात को फॉलो करने लगे सब, क्योंकि ये राजा था, अगर नहीं करते तो दंडित करते। लेकिन कयाधु के पुत्र जो प्रहलाद थे, बचपन से ही भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो एक प्रार्थना है, मंत्र जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि ओम है, तो इसका विधिवत वो जाप करने लगे। जब यह बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो हिरण्याकश्यप एकदम आग बबूला हो गया कि भाई मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। भला बताइए, गैर हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमारा ही बेटा हो करके और हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। गया कयाधु को बहुत समझाया, देखो इसको समझाओ। कयाधु बेचारी डर गई। माँ का स्वभाव तो माँ का ही स्वभाव होता है, पुत्र से सर्वाधिक प्रेम अगर करती है तो माँ, क्योंकि अगर कोई साधु बन जाए, कोई बेटा उसका मर जाए तो माँ को जब जब वो वृद्धा भी हो जाएगी तो उसे याद आएगा तो वो रोती है। तो इसलिए माँ सर्वाधिक प्रेम करती है। तो माँ भक्त प्रहलाद से कहने लगती है कि छोड़ दो बेटा, क्योंकि तुम्हारा पिता जिद्दी है, वो कह के गया है कि अब नाम लेगा तो मैं उसे मार दूंगा, तो अब छोड़ दो, रहने दो। तब माँ को बड़ा सुंदर गीत सुनाते हैं भक्त प्रहलाद की, माँ तुम चिंता मत करो, इस सृष्टि में
क्योंकि ये प्रहलाद की जो भक्ति थी वो देख रही थी। प्रहलाद भक्त थे, इसलिए वो देख रहे थे कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा। और जो भक्त नहीं होता है वो ऐसा देखता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, इतना जायदाद हमने। लेकिन जो भक्त रहता है वो कहता है नहीं प्रभु, ये तो सब आपके चरणों की कृपा है। तो भक्त प्रहलाद माँ से कहते हैं कि माँ तुम घबराओ मत। श्रद्धा बड़ा सुंदर भजन है, आप सब लोगों ने सुना होगा। ये भजन सुना के फिर उसके बाद आप जैसे ही भजन सुनेंगे तो ये समझ जाएंगे कि कितना ही मार्मिक और जो उपदेशात्मक होली है भक्त प्रहलाद की। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं माँ चिंता मत करो, श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये भजन सुन लिया गाते हुए हिरण्याकश्यप तुरंत आ गया, बोले तुम मेरी पूजा नहीं करते हो। प्रहलाद ने कहा पिता पूजा तो उसकी होती है जो 5 विकारों से ऊपर हो चुका हो संसार में। अब देखिए जिनके भी अंदर ये 5 विकार हैं वो पूजनीय नहीं हैं। और संसार में जितने भी लोग पूजनीय हुए, जितने भी महापुरुष जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरुजी महाराज, कबीर साहब, तुलसीदास जी महाराज, या भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जितने भी महापुरुष हुए, माता मीरा, राधा रानी, तो ये 5 विकारों से उपराम थी। तो प्रहलाद कहते हैं कि जिनके पास ये 5 अगर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, तो पिताश्री वो पूजनीय नहीं है। और आपने भजन सुन करके क्रोध किया है, आपके अंदर मद भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तो आप पूजनीय कैसे हो सकते। ये संसार में तो परमात्मा ही पूजनीय है, विष्णु ही पूजनीय है, और विष्णु के गुण जिसमें मौजूद हों वो पूजनीय है। आप कैसे पूजनीय हो सकते हैं, मैं नहीं मान सकता।
तो फिर वो क्रोधित हो जाता है। उसके बाद सोचता है कि बालक है। कयाधु कहती है कि अच्छा थोड़ा दिन आप इसको समय दीजिए, मैं समझा दूंगी, बुझा दूंगी। उसके बाद थोड़े बड़े हुए लेकिन कोई सुधार नहीं। तो जहाँ पर असुरों के बच्चे पढ़ते थे, जहाँ पर निगेटिव मानसिकता की चीज़ें बताई जाती थी, वहाँ पर कहा कि इसको भेजो, वहाँ पर जाएगा, गलत गलत चीज़ सीखेगा। जो महान व्यक्ति होता है उसे संगत का असर नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों को तो कहा गया है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। लेकिन जिसकी भगवान सुरक्षा करने लगे, जिसके भगवान संगत में हो जाएं, तो वो व्यक्ति बुरे व्यक्ति के भी संगत में जाएगा तो अच्छा बना देगा। जैसे थोड़ी सी दुर्गंध युक्त खुशबू कहीं से आ रही हो और वहाँ पर एक मुट्ठा अगरबत्ती जला दो, तो उस दुर्गंध को वहाँ पर वो अगरबत्ती का सुगंध दबा देता है। उसी तरह वो गुणवान व्यक्ति होता है जो निगेटिव व्यक्तियों को भी अपने गुणों से धीरे धीरे वो पॉजिटिव अच्छा बना देता है, अगर भगवान की कृपा ऐसे। तो एक महात्मा थे, एक भक्त के यहाँ गए, उसने सेवा नहीं किया, तिरस्कार किया, और सुबह उठे तो बोले बसे रहो, यहीं बसे रहो। तो आगे जब गए तो एक भक्त मिला, खूब सेवा किया, खूब खिलाया महाराज जी को पुआ पूड़ी। और उसके बाद जब जाने लगे सुबह, महात्मा जी तो कहें उजड़ जाओ, तो उनका चेला जो साथ में था वो कहा कि गुरुदेव भगवान जो आपका तिरस्कार किया, अनादर किया, उसे तो आपने आशीर्वाद दिया बसे रहो, और जो आपका तिरस्कार और आदर नहीं किया उसे ये आशीर्वाद, जो आदर किया, भाव से खिलाया पिला, उसको आपने श्राप दे दिया, उजड़ जाओ। बोले नहीं भाई, उसको मैंने श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद दिया कि ये जहाँ जाएगा अच्छी चीज़ों को, अच्छा व्यवहार विचार, आस्तिकता को हर जगह फैलाएगा। और इसको इसलिए मैंने कहा वहीं बसे रहो कि ये गलत है, जहाँ जाएगा दुर्गंध ही फैलाएगा, तो इसलिए उसको मैंने कहा कि यहीं बसे रहो। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो खुशबू होते हैं, जहाँ जाते हैं। तो भक्त प्रहलाद भगवान के, परमात्मा के भक्त थे, अनन्य भक्त। उनको जब असुरों के बच्चों में भी भेजा तो वहाँ पर भी गए, तो उन लोगों को भी भक्त बना दिया। एक दो ऐसी घटनाएं घटी जो उनको विचार से बाहर थी, बुद्धि से बाहर थी। पुष्प को तोड़ करके और रख दिया। फिर बच्चों ने कहा तुम्हारे विष्णु में अगर शक्ति हो तो ये पुष्प इसमें जुट जाए तो हम आज से विष्णु का नाम लेने लगेंगे। तो भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान ये मेरी मर्जी नहीं है, इसने आपके नाम की चुनौती दी है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये जुट जाएगा। तो भगवान कभी कभी अपने भक्त को विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार भी दिखाया करते हैं कि कम से कम इसी बहाने इसकी आस्था हमारे में टिक जाएगी। तो वैसा ही हुआ, वो पुष्प जुड़ गया। अब जितने असुर बच्चे थे जो हिरण्याकश्यप की जय कर रहे थे वो भगवान की जय करने लगे। अब ये बातें जब इसके पिता को पता चली किसी तरह से, अब जितने गुरु थे असुरों के सब कहीं तो हमर पराने लिवा देगा, प्रहलाद अब तक गर्दनें काट देगा। यहाँ हम इसको दूसरी चीज़ पढ़ा रहे थे, यहाँ सबको लगा कीर्तन भजन करवाने। जहाँ अब मान लो कोई अच्छा व्यक्ति जो जहाँ जाएगा वो भगवान का चर्चा करेगा, जो बुरा होगा उसको कहेगा ये कहाँ से आ गया है, क्या बढ़िया हम पीते खाते थे, यहाँ गांजा दारू रहते थे, अभी आ गया हमको नहीं बन रहा है। तो सज्जनों उसके बाद वहाँ से भी किसी तरह सब जितने मास्टर थे गुरु थे जो असुरों के, कहें भैया जाओ तुम कयाधु कहीं ले जाओ ना तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, जो उन्होंने तो कुछ मिल रहा है खाए पिए गड़बड़ा जाएगा। फिर उसके बाद हिरण्याकश्यप कहता है तुम इसे संभालो और नहीं तो इसको मृत्यु दंड ही दूंगा। जेल में डलवा दिया, भूखे कई दिन रखा। भक्त प्रहलाद को जेल में ही भगवान जाके भोजन
खिला दिया करते थे। बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। भगवान अपने भक्त की जो पग पग रक्षा करते हैं, कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, पाछा लागा सदा रहूँ कबहू न छाड़ूँ साथ। भगवान आगे पीछे भक्त जैसे बॉडीगार्ड नेता लोगों का या वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा चारों दिशाओं से करता है, उससे भी कड़ी सिक्योरिटी भगवान की हो जाती है। 4th लेयर 5 लेयर में तमाम लोगों का सुरक्षा होता है, और जब भगवान सुरक्षक बन जाते हैं तो हर लेयर ही सुरक्षित हो जाता है। तो उसने निश्चरों को बुलाया, अपने सैनिकों को कहा देखो ये लगता है जेल में भी कोई दया बस इसको खाना दे देता होगा, ये वहाँ भी नहीं मरा, सांप भी नहीं, अब इसको ऐसा करो बड़ी पहाड़ी पर ले जाओ और वहाँ से नीचे फेंक दो। अब मैं समझूंगा कि निर्वंश ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरा पुत्र नहीं, ये दुश्मन है, क्योंकि मेरे दुश्मन का नाम लेता है। और जब यहीं घर में लेगा नाम तो दूसरों को मैं कैसे मना करूँगा। तब असुर सब ले गए टंगरी पकड़ के, आप लोगों ने देखा होगा भक्त प्रहलाद के सीरियल में, पहाड़ पर, और पहाड़ से ले जाके नीचे फेंक दिया तो नीचे भगवान बचा लिए जाके गोदी में। अब भगवान ने उन्हें ले लिया, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान है। आप लोगों ने देखा होगा 2004 या 2003 में सुनामी आई थी। सुनामी में कुछ छोटे छोटे बच्चे समुद्र के कई फीट तह में, कचड़े में, मलबे में दबे हुए थे, जिसमें एक आध बच्चे जिंदा भी निकले थे। तो आज भी तमाम घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिसमें लगता है कि ये तो बचने वाला था ही नहीं, फिर बच कैसे गया। तो उस समय यही दिमाग में आता है कि मारने वाला है भगवान, अब बचाने वाला है भगवान। तो यहाँ भी भक्त प्रहलाद माँ से अपने कहते हैं, माँ श्रद्धा रखो रगत के लोगों अपने दीनानाथ पर। जिस दीनानाथ का नाम ले रही हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भक्ति करो, उस पर श्रद्धा तो रखो, विश्वास तो रखो। जब श्रद्धा विश्वास उन पर हो जाएगा तो वो तुम्हारा पल पल मदद करने लगेंगे। उसके बाद भक्त प्रहलाद को वहाँ पर जब सुरक्षित भगवान ने बचा लिया, फिर कयाधु की गोद में ला के रख दिया। कयाधु देखी खुश हो गई। उसके बाद हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका। तो होलिका ने कहा कि भैया आप बड़ा चिंतित हैं, उदास हैं, बात क्या है। तो उसने कहा ऐसा ऐसा बात है, इसको मारने का लाख प्रयत्न करता हूँ, वो विष्णु बचा लेता है इसको। बोले तो अच्छा, हमें ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि नहीं जला सकती है, और अग्नि में तो तड़प तड़प कर मर ही जाएगा। तो लाइए हम इसलिए देखते हैं होलिका दहन। होली के एक दिन पहले लोग होलिका दहन मनाते हैं, जैसा 2 दिन पहले लोगों ने 3 दिन पहले मनाया भी। और होलिका दहन के जस्ट बिहान पर होली मनाई जाती है। तो होलिका लेकर के गोदी में बैठ गई। आज भी परंपरा है, गांव के दक्षिणी छोर या किसी छोर पर लोग लड़के सब सूखा सूखा जंगल काट काट के रखते हैं, और उनका ये होता है कि ये होलिका है, इसमें भक्त प्रहलाद हैं, तो ऐसी मान्यता रख करके लोग जलाते हैं। फिर घर से माई लोग अपटन लगा करके लड़कों का देह छोड़ा करके सब उसी में भर के और उसको उसी में प्रवाहित करती है कि हमारे बच्चे के अंदर जो भी बुराई हो, जो नेगेटिव चीज़ हो, वो सब उसी में जर जाए, और जो अच्छी चीज़ हो, भक्त प्रहलाद के जैसी जो गुण हो वो बचे, अच्छा रहे। ये देखिए कितनी सुंदर मान्यता है। लेकिन ये आजकल जो मैंने चर्चा 2 दिनों में किया भी कि जो होली मनाई जाती है, ये समझ में नहीं आता कि भक्त प्रहलाद के विजय की खुशी में है कि हिरण्याकश्यप के मृत्यु के गम में है। तो क्योंकि ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि निगेटिविटी, लगभग 90% लोगों के घर में मांस बनता है, मछली। भक्त प्रहलाद के भोजन करने योग्य किसी के घर में भोजन बनता है? 10% लोग जो भक्त हैं, अच्छे हैं, वो उनके यहाँ पुआ पूड़ी पकवान इत्यादि बनता है। तो इसलिए
सबको ऐसी होली मनानी चाहिए कि जैसे भक्त प्रहलाद की गरिमा और हमारे सनातन पर्व की गरिमा आगे बढ़े, उसका नाम हो और इसको लोग फॉलो करें, सनातन को लोग अपनाएं और इसकी विचारधाराओं से दूसरे लोग सीखें। तो भक्त प्रहलाद बच गए और वरदान उल्टा हो गया, क्योंकि भगवान रक्षक थे। भगवान रक्षक हैं तो उसको कौन मार सकता है, क्योंकि पहले बार ही माँ को प्रहलाद जी ने विश्वास दिला दिया था कि माँ तुम घबराना मत, मेरा जो भगवान है ना मेरी पग पग रक्षा करता है, मुझे विश्वास है वो हर जगह बचाएगा, इसलिए तुम रोना भी मत। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तब लास्ट में हिरण्याकश्यप सोचा कि अब इसको लगता है कि दुनिया यही न कहेगी कि एक बाप अपने बेटा को मार दिया, वो भी छोटा सा अनाथ बच्चा जिसका दूध का दांत भी नहीं टूटा हुआ था। दुनिया कहे चाहे कहे, लेकिन मैं अब इसको अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि ये ससुरा हर जगह बच रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इसका विष्णु इसे कैसे बचाता है। और अपने राजसभा में लाता है, पूरी सभा वहाँ पर रहती है, ताकि लोगों को भय भी हो जाए कि मैं अगर नाम जपूंगा भगवान का तो अपने बेटा को जब मार दिया तो मुझको भी मार देगा। सारी सभा उपस्थित थी और भक्त प्रहलाद वहाँ पर खड़े हैं, निर्भय। संत जो होते हैं जिनका भजन जागृत हो गया है, बिल्कुल निर्भय रहते हैं। उन्हें कोई भी किसी तरह का